ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है मुख्यमंत्री जी के लिए कि कैसे आपकी नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की देन चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा आश्रम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। इस क्रम में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हर बात पर मुख्यमंत्री ये जताते रहते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, करप्शन की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारे सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष अगर एकजुट भी होगा तो इनके सामने क्यों होगा, इनको लेकर क्यों होगा, इनके पास है ही क्या, असंभव है विपक्षी एकजुटता। उन्होंने कहा कि जो मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता करने की मुहिम में जो लगे हुए हैं वो असंभव है, वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कई सवाल खड़ा किए हैं। शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने कह दिया कि बिहार में शराबबंदी लागू किए लेकिन ये पूरी तरीके से विफल रहा, आखिर क्यों? हमने कहा था कि इसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मन की बात सुनते हैं, अपनी मन की करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जातीय जनगणना पर रोक लगी। हमने कहा था कि निर्दलीय बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री वो है, गृह मंत्री वो है, सारा निर्णय अगर मुख्यमंत्री लेते हैं तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते हैं, बात बात पर सुशासन के दावे करते नहीं थकते और बात बात पर ये जताते नहीं थकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है मुख्यमंत्री जी के लिए कि कैसे आपकी नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की देन चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है भारत भ्रमण करने की, पर अगर थोड़ा सा समय निकालकर अगर प्रदेश भर के भ्रमण पे निकल जाए तो इनको पता चलेगा कि ये तो मात्र एक उदाहरण, और वो उदाहरण भी इसीलिए बना क्योंकि भाई एक बड़ा पुल था, ढह गया, न्यूज़ चैनल मीडिया में आप लोगों ने दिखाया तो शायद उनकी जानकारी में आया होगा, नहीं तो अधिकांश ऐसे जो भ्रष्टाचार के कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में वैसे भी हर बात पे बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पुनः दोहराता हूँ, 7 निश्चय पुनः उसी में से ही है। 7 निश्चय जो इनकी योजना है, पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई है। नल जल नली गली जाकर देखिए मुख्यमंत्री जी, बिहार के गांव का क्या हाल हो गया है इनके भ्रष्टाचार की वजह से। आज की तारीख में शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। तो ये हालात तो मुख्यमंत्री जी के राज्य में तब हैं जब ये बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार। और भैया जब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, एक पुल 2-2 बार निर्माण के दौरान धराशायी हो जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अभी भी मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं, जांच करवाएंगे, उसके सवाल जवाब होगा। क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी जब पुल का एक हिस्सा गिरा था उस वक्त अगर कार्रवाई की गई होती तो संभवतः आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। भाई किसके पैसे जा रहे हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे जा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। कितनी बार आप उनके पैसे को इस तरीके से बर्बाद कीजिएगा? और ये साल दर साल की ये घटना है भैया। इस तरीके के उदाहरण अनेकों, अभी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं पर मैं पुनः बोल रहा हूँ, बरसात आने वाली है, आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा। तटबंधों की हालत देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए की राशि तटबंध के निर्माण में हर साल बर्बाद की जाती है, और पहला पानी गिरते ही कटाव शुरू होगा
पानी गांव घरों में घुसने लगेगा और फिर मुख्यमंत्री अपना उड़न खटोला निकालेंगे और हवाई निरीक्षण करके बोलेंगे कि भैया फिर इसको ठीक किया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर नहीं, अभी भी इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार पे लगाम कसी तो बिहार वैसे ही बर्बाद हो रहा है और बदहाल होगा। बैठक होनी थी, अकेले सारे निर्णय लेना, अकेले तमाम चीज़ों पर फैसले करना और तमाम इनके फैसले जो धराशायी हुए हैं। क्यों जातिगत जनगणना पे रोक लग गई? भाई हम लोग कहते रह गए बुला लीजिए सर्वदलीय बैठक, सुझाव देते हैं हम लोग। क्यों शराबबंदी कानून विफल हो गया? हम लोग कहते रह गए समीक्षा कीजिए, बुलाइए। क्यों जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं? क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहा है? गृह मंत्री भी यही, मुख्यमंत्री भी यही, निर्णय भी यही लेंगे, सब काम यही करेंगे। तो जवाबदेही इनकी नहीं तो और किसकी? एक सवाल है चिराग जी, आनंद मोहन ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग पहले मांझी जी की बेटी से शादी करके ब्राह्मणों को बताएं। अरे क्या जात पात, दुखद है भाई, बिल्कुल लापरवाही हुई है, बिल्कुल लापरवाही है। और जो भी दोषी है, मैं खैर इस बात से मैं थोड़ा संतोष ज़रूर जाहिर करूंगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए, जिस तरीके से रेल मंत्री स्वयं वहाँ पर मॉनिटरिंग, वहाँ पर कैंप करके लगातार इतने दिनों से वहाँ पर रहकर वो तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं। जवाबदेही तय हो रही है, जिम्मेदारियाँ तय की जा रही हैं, CBI जांच तक की इसमें सिफारिश कर दी गई है। बट जहाँ से भी ये चूक हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है। ये जिसकी भी गलती से हुआ है, प्रेसिडेंस सेट करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना, हम लोग नए भारत, बढ़ते भारत का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ऐसे भारत में इस तरीके की घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं हो सकती।